सुबह 11:40 वादियों के एक आत्मघाती दस्ते ने संसद पर हमला किया। सिर्फ 45 मिनट में 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर दिया। 13 दिसंबर 2001 वो दिन जब आतंक भारत की संसद तक पहुंच गया। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ गोलियां नहीं थी, बल्कि ये थी कि आतंकवादी संसद भवन के मुख्य परिसर तक आखिर पहुंचे कैसे और कैसे भारतीय सुरक्षा बलों ने सिर्फ 45 मिनट में इस हमले को नाकाम कर दिया। इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला इसे भारत पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। 13 दिसंबर 2001 सुबह 11:28 विपक्ष के हंगामे के बाद संसद में दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से निकल चुके थे, लेकिन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, 200 से ज्यादा सांसद और कई वरिष्ठ मंत्री अभी भी संसद में मौजूद थे। सुबह 11:29 उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला संसद से निकलने की तैयारी में था। गेट नंबर 11 पर सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से संसद के परिसर के अंदर दाखिल होती। पहली नजर में सब कुछ सामान्य सा लगा। कार पर लाल बत्ती लगी थी, सामने होम मिनिस्ट्री का स्टिकर भी लगा था। तेज रफ्तार से आती उस एम्बेसडर कार पर सबसे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी की नजर पड़ी। उन्हें कुछ असामान्य सा लगा। उन्होंने तुरंत वॉच एंड वार्ड स्टाफ के जवान जेपी यादव को कार रोककर जांच करने का इशारा किया, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे रोक पाना आसान नहीं था। अचानक सुरक्षा बलों को इतना एक्टिव देखकर कार का ड्राइवर घबरा गया और कार उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले की एक गाड़ी से जाकर टकरा गई। कार के चारों दरवाजे एक साथ खुले। अगले ही पल 5 आतंकवादी बाहर निकले। उनके हाथों में AK-47 असॉल्ट राइफलें थी, कंधों पर गोला बारूद और ग्रेनेड से भरे बैग, हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक और आत्मघाती जैकेटें भी थी। साफ था कि वो कुछ मिनटों की फायरिंग नहीं बल्कि लंबे समय तक लड़ने और संसद भवन के अंदर घुसने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। बिना एक सेकंड गवाए आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कमलेश कुमारी सबसे पहले उनकी गोलियों का निशाना बनी। वहीं जेपी यादव ने खतरे को समझते हुए संसद का इमरजेंसी अलार्म एक्टिव कर दिया। यही वो कुछ सेकंड थे जिन्होंने पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। अलार्म बजते ही संसद के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए और कुछ ही सेकंड में पूरे संसद परिसर में खतरे की सूचना फैल चुकी थी। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के जवान अपने अपने मोर्चे पर जुट गए, लेकिन तब तक आतंकवादी अलग अलग गेटों की तरफ बढ़ चुके थे। उनका मकसद किसी भी तरह संसद भवन के अंदर प्रवेश करना था। अब आतंकवादी 2 और 3 के ग्रुप में बंटकर गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जहां से प्राइम मिनिस्टर का आना जाना होता था। इस गेट से आतंकवादी सीधे पार्लियामेंट के अंदर आ सकते थे, लेकिन जेपी यादव के इमरजेंसी अलार्म बजाने की वजह से ये दरवाजे पहले ही बंद कर दिए गए थे, जिस कारण आतंकी बौखलाकर फायरिंग करते हुए दूसरे गेट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ घात लगाए बैठे सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने एक एक करके सभी को छलनी कर दिया, जिससे 2 आतंकी तो उसी समय मर गए और तीसरे ने अपने बचाव में AK-47 से लगातार कांस्टेबल पर वार करने की कोशिश की, पर एग्जैक्ट लोकेशन ना पता होने की वजह से वो आतंकी भी ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाया। अब तक 3 आतंकी खत्म किए जा चुके थे, पर 2 अभी भी जिंदा थे। दोनों लगातार फायरिंग करते हुए अलग अलग गेट्स की तरफ बढ़ते हैं, पर जब उन्होंने पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद देखे तो उनमें से एक ने दूरदर्शन केबल की मदद से फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइम करने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो चौथा आतंकी हमारे सुरक्षा बलों की गोली के सीधे निशाने पर आ गया। तब भी वो आतंकी हार नहीं माना और वापस उठकर उसने पुलिस वालों की तरफ ग्रेनेड फेंका और उसके धुएं में उसने गेट नंबर 5 की तरफ जाने की कोशिश की, पर लगातार फायरिंग की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया। अभी भी संसद पर वार करने वाला आखिरी आतंकवादी बचा हुआ था। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब यहाँ से सही सलामत निकलना नामुमकिन है और पार्लियामेंट के अंदर जाने के सारे दरवाजे बंद देखकर उसने गुस्से में गेट नंबर 1 की तरफ रुख करते हुए ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की कोशिश में अपने आप को ही बम से उड़ा लिया। चारों ओर धुआं और जलने की गंध फैल गई। हर कोई डरा हुआ था। आतंकी के मरने के बाद भी सुरक्षा बल अपनी पोजीशन से हिले नहीं, लेकिन
जब लंबे वक्त तक सामने से कोई फायरिंग नहीं हुई तब पुलिस बाहर आ गई। हमले के पूरे 3 घंटे बाद सभी पार्लियामेंट मेंबर्स को संसद से बाहर लाया गया। 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 6 ऑफिसर्स और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के 2 सुरक्षा कर्मी वीरता का एग्जाम्पल सेट करते हुए शहीद हो गए। इस हमले में एक गार्डनर की भी जान चली गई। इतनी बड़ी योजना, इतने सारे हथियार और संसद को बंधक बनाने का इरादा, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने महज 45 मिनट में उनकी पूरी साजिश नाकाम कर दी।